और अब बात करेंगे ठंड की। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी है। तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। आप देखिए किस तरीके से टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। और उत्तर भारत की अगर हम खास तौर पर बात करें तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे का अलर्ट बाकायदा मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और ऐसे में तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है कि अभी टेम्परेचर और ज्यादा गिर सकता है। इससे लोगों को दिक्कतों का समस्या हो सकती है और अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ सकता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है कड़ाके की सर्दी है और ऐसे में लोगों को ठंड लग सकती है। और हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से जब शीतलहर चलती है, जब कोल्ड वेव चलती है तो लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। खास तौर पर जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो घरों से बाहर रहते हैं या जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके ऊपर सोने के लिए छत नहीं होती है। अब इस वक्त मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये 10 तस्वीरें आप देखें। इंडिया गेट की तस्वीर है, एम्स के हालात आपको दिखा रहे हैं, आर.के. पुरम में किस तरीके से कड़ाके की सर्दी है। मिंटो रोड की आप तस्वीर देख लीजिए, अक्षरधाम यहाँ पर तो आपको विजिबिलिटी नजर ही नहीं आएगी। गाजीपुर में आप देख लीजिए। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू मार्ग की तस्वीर है। जंतर मंतर रोड पे तो कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। मंडी हाउस की जरा तस्वीर देखिए। और भगवान दास मार्ग में तो कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं है। और ये सब कुछ है कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से। अब आपको अलग अलग ये मैं इस वक्त 4 तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देखिए, ये श्रीनगर की तस्वीर है। डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है। वैसे हर साल ऐसी तस्वीर वहां से सामने आती है। ये दिल्ली की तस्वीर, मयूरभंज की तस्वीर, उत्तर प्रदेश के संबल की तस्वीर, मेरठ, और ये बाकी की 3 जो और तस्वीरें ये भी उत्तर प्रदेश की लेकिन अलग अलग जगहों की है। प्रयागराज, वाराणसी और साथ ही साथ मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के समय की अगर बात करें तो गाड़ी की जो लाइट है उसको ऑन करके, वैसे तो अक्सर इसी तरीके से गाड़ियां चलाई जाती है, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो रही है, इसीलिए इस तरीके से जो वाहन चालक है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब हाल जान लेते हैं, क्योंकि आप देखिए जब हम बात सर्दी की कर रहे हैं तो ऐसे में कोहरा पड़ रहा है और क्या असर, कितनी विजिबिलिटी नजर आ रही है, इसको लेकर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गौरव मिश्रा दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा साजिद मेवाती नोएडा से लाइव जुड़े हैं। धनंजय मंडल रांची से लाइव जुड़े हैं। रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़े हैं और कमलेश प्रजापति माउंट आबू से लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलते हैं कमलेश प्रजापति के पास माउंट आबू से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, क्योंकि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और हर साल रिकॉर्ड टूट जाता है, लेकिन फिलहाल अगर हम भी बात करें दिसंबर खत्म होने वाला है, किस तरह की सर्दी वहां पर पड़ रही है? जनवरी में तो जाहिर सी बात है और ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और माउंट आबू अपनी सर्दी के लिए पहचाना जाता है। यहाँ का पिछले दिनों के टेम्परेचर की बात करें तो दिसंबर का महीना बेहद सर्द रहा, जहाँ -4 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो आज उससे उलट नज़ारा अलग है। मैं अपने दर्शकों को एक खूबसूरत विजुअल्स जरूर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं नक्की झील पर हूँ, जहाँ पर आप देखिए झील के किनारे पर जो खूबसूरती है वो अपने आप में यहाँ पर नज़र आ रही है। और चारों ओर आज वीकेंड है तो वीकेंड के चलते चारों ओर यहाँ पर पर्यटक ही पर्यटक नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सर्दी के बीच जो पर्यटकों की आवाजाही है वो पर्यटन स्थल पर लगातार बनी हुई होती है। और ये देखिए जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नज़र आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। प्रीति सर, कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात मोरबी से आए हैं। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? बहुत जोरदार है। जोरदार है, फुल गुलाबी है। देखिए यहाँ पर जो विजुअल्स हैं बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। जो नक्की झील के किनारे पर बैठ करके जो सुबह के समय चाय की थड़ियों पर जो नाश्ता करने का आनंद है वो कुछ अलग नज़र। और तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए विजुअल्स के अंदर जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इस कड़ाके की सर्दी के
बीच भी जो टूरिस्ट है वो माउंट आबू आते हैं और माउंट आबू के इस खूबसूरती को यहाँ पर निहारते हैं। और तापमान की बात की जाए तो फिलहाल आज का तापमान न्यूनतम 4 डिग्री है और माउंट आबू की सर्दी भी बेहद अलग है। सुबह जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है तो दिन ढलते ही दिन के जैसे शुरुआत होती है तो उसके बाद जो टेम्परेचर है वो 17 से 18 डिग्री के बीच होता है। तो ऐसे में राजस्थान के जो इलाके हैं और खास करके माउंट आबू, उनमें अलग अलग डिफरेंस है। निचले जो इलाके हैं प्रदेश के, चाहे जयपुर कहें, जोधपुर कहें या फिर अलवर, ये तमाम जो इलाके हैं वहां कोहरे की घनी मार होती है। उससे उलट माउंट आबू का जो मौसम है बेहद खूबसूरत होता है। तो आने वाला जो नया साल है उसको यादगार बनाने के लिए भी टूरिस्ट स्पॉट पर खास तौर पर पर्यटक माउंट आबू के अंदर होंगे। और वहाँ की खूबसूरती और वहाँ का मौसम, और क्योंकि सर्दी कड़ाके की पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, एक बार रॉबिन का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि शिमला से हमारे साथ जुड़